चाहे मौत आ जाए, चाहे कोई कितना ही आपके पैर पकड़ ले, गिड़गिड़ा ले, आंसू बहा ले, लेकिन अपनी ये 5 चीजें कभी किसी को मत बताना, क्योंकि इन 5 में से कोई एक भी चीज आप किसी को बताओगे तो आप परेशान हो जाओगे, वो इंसान आपको परेशान कर देगा, आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। वो 5 चीजें किसने बताई हैं? आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में बताई हैं। थोड़ी तब की बातें करेंगे, थोड़ी आज की बातें करेंगे, मिला के 5 चीजें ऐसी बताएंगे जो कि आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं 5वें पॉइंट से। 5वीं चीज है कि कभी भी आपको अपना बैंक अकाउंट या उसका बैलेंस किसी को नहीं बताना चाहिए। यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितनी वेल्थ है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कॉर्पस है, ये आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, और अपनी ताकत का बखान कभी भी बोलकर नहीं करना चाहिए। ज़रूरत आने पर आपकी ताकत दिख जाती है। पैसा कभी भी बताने से नहीं लोगों को दिखता, और जो पैसे वाला होता है उसको कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप बता रहे हैं कि मैं पैसे वाला हूँ, तो पहले खुद में खंगाल लीजिए कि क्या आप सच में पैसे वाले हैं, और अगर नहीं है तो पैसा कमाइए, मेहनत करिए, लोगों को बताइए मत कि मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है। लोगों की नज़र लग जाती है, लोग दुश्मनी पाल लेते हैं, और लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इसलिए अपने आप को थोड़ा लो की ही रखिए, थोड़ा अंडरडॉग ही रखिए। ज़रूरी नहीं है बोलते रहें, बकते रहें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, आराम से लोगों को बोलने दीजिए, हवाबाजी करने दीजिए उनको, खुद आराम से रहेंगे। 4थी चीज़ जो कि आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, और वो है कि कभी भी आपको अपने बिजनेस गोल्स किसी को नहीं बताने चाहिए, या जिस प्लानिंग पे आप अभी फोकस कर रहे हैं, या जो आपके प्लान्स हैं, जो आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो आइडिया है, वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जॉब स्विच करने वाले हैं, आपके मन में कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी है, आप किसी नए एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़ करने की कोशिश करें, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है अभी, वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ सामने वाले के लिए ही बनी है। उसको नहीं बताओगे तो काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बिजनेस है और बिजनेस में 5 बंदे हैं, 5 बंदों की टीम है, तो उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हीं को नहीं बताऊंगा तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बिजनेस का ही तो टॉपिक है, तो उनको बताना मेरा फ़र्ज़ है, वहाँ बताना मेरी मजबूरी भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने कज़न को बताऊंगा, या मैं अपने भाई को बताऊंगा, या मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, या अपने मौसा को बताऊंगा, या ताऊ को बताऊंगा। ऐसा नहीं होता, उनका कोई काम नहीं है इस चीज़ से। जो उनके काम की चीज़ है उनको बताएंगे। बिज़नेस के काम की चीज़ है, जो प्लानिंग के काम की चीज़ है, वो हम प्लानिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट जो कि आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए चीज़, वो है कि अगर आपने किसी की कभी हेल्प की है, किसी को कभी फेवर दिया है, तो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आप सामने वाले की एक तरीके से उसको एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देते हैं, जहाँ पर उसको वो ये रियलाइज़ करता है कि यार मेरे को कभी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी थी, कभी एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पर मैंने हेल्प लिया था। तो उसके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती। ये खुद पर भी आप डाल के देखिए कि आपने कभी किसी से 200 या 2000 रुपये मांगे। पहली बात तो कोई देता नहीं है आपको, और हमें भी नहीं देता, कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो दे दिया, अच्छे नक्षत्र चल रहे थे, शुक्र की महादशा चल रही थी, अंतरदशा चल रही थी गुरु की, आपको मिल गए पैसे, मिल ही गए मान लेते हैं। और बाद में अगर आपको किसी थर्ड पर्सन के मुंह से सुनने को मिलता है कि आपने तो पैसे लिए थे उससे, वो बता रहा था, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। सेम चीज़ कि जब, और आपने सुना भी होगा कि जब एक हाथ से आप भलाई करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगने पाए। यानी कि जब कभी आप भलाई कर रहे हैं तो लोगों को पता मत लगने दीजिए। लेकिन आजकल फैशन है, हम सेल्फी खींचते हैं, हम स्क्रीनशॉट स्टेटस पे लगाते हैं कि मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इसकी इतनी हेल्प कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इससे लोगों को बढ़ावा मिलता है। ये लॉजिक अच्छा है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और हेल्प करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा सामने वाले के लिए ऑकवर्ड चीज़ वो बन जाती है। और ख़ासकर तब जब आप तीनों ही एक दूसरे को जानते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ये आपके जो ईगो है ना, उसको दिखा रहा है। जब हम दिखा रहे हैं कि लोगों देखो यहाँ पर मैंने इस बंदे की हेल्प की, देखो सेल्फी लेके आप डाल रहे हो, तो क्या सच में आपकी इंटेंशन है कि लोग इससे मोटिवेट होंगे? सच बताइएगा, सच बताइएगा। ये आपकी ईमानदारी की परीक्षा है, या आपका इंटेंशन ये है कि आप खुद का ईगो सेटिस्फाई करें कि देखो मैं इतना महान हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ? ये आप ही बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, और वो है आपकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स। आपकी जो ताकत है, या बहुत सारी ताकत है, वो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। खासकर तब
जब आपका सामने वाला दुश्मन हो। जब दुश्मन हो तो ये मत बोलिए कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास वो पावर है। मत बताइए, ये मत बताइए। युद्ध क्षेत्र में वहाँ पर डिसाइड कर लेंगे कि किसके पास कितनी ताकत है। मत बताइए। और खासकर अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेंड अभी है, आने वाले टाइम में वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। समझ रहे हैं? और जो जितना अच्छा दोस्त होगा आने वाले टाइम में उसका उतना ही बड़ा दुश्मन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो उतने ही बढ़ जाते हैं, है ना? और उतना ही घातक साबित होता है। इसलिए लोगों की सीक्रेट्स जानिए, लोगों की ताकत जानिए, लेकिन अपनी ताकत बताइए मत। बट कोई आपको अपनी ताकत तब तक नहीं बताएगा जब तक आप उसको अपनी ताकत नहीं बताएंगे। तो इससे हम क्या करेंगे कि हम अपनी कोई छोटी सी ताकत बताएंगे, उसके कोई छोटी सी अपना सीक्रेट बताएंगे, लेकिन बताते वक्त हम ये दिखाएंगे कि देखो हमने कितनी बड़ी चीज़ बता दी तुमको, ताकि उसको रियलाइज़ हो कि आपने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी चीज़ बताई है। तो वो भी बताएगा, और जो बताएगा तो आप सीख लेंगे। तो नुकसान यहाँ किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, मगर कम हो रहा है, सामने वाले का ज़्यादा हो रहा है। अगर आप सच में पॉलिटिक्स या खेलना ही चाहते हैं तो ऐसे खेल कीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए वो है कि आपके वर्स्ट फील्स या आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, वो लोगों को नहीं बताना चाहिए, राइवल्स को नहीं बताना चाहिए। आपके अंदर जो डर है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई दुख है, अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेकअप हो गया है और आप लोगों को बताएंगे तो लोग आएंगे, संतावना देंगे कि यार बहुत बुरा हुआ, लेकिन बस ये सोच तक ही होता है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, मिर्च चाहिए। आपके घर पे पैसे नहीं है, खाने को भी नहीं है, लोगों को बताओगे तो कोई आपको पैसे देने वाला नहीं है। बोलो हाँ सब सही है, प्रभु की देन से सब सही, अच्छा है। समझ रहे हो? क्योंकि लोग यहाँ मदद करने के लिए नहीं बैठे। आप खुद पे ले लो। कोई आपको अपनी कंडीशन बताता है कि देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, खाने पहनने को भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, तो आप क्या करते हो? मुफ्त का ज्ञान देना शुरू कर देते हो। और आध्यात्मिक इंसान से अगर आप समझेंगे तो आपको बताएगा कि जब आप किसी को एडवाइस देते हैं ना, तो वहाँ पर आप अपने आप की जो अहंकार है उसको तृप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को ये चीज़ दिखा रहे हैं कि देखो मैं इतना महान हूँ, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ ये चीज़, मैं एडवाइस दे रहा हूँ। हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। और कई बार हम बोलते हैं ना कि मैंने तो पहले ही कहा था, कि मैंने तो पहले ही कहा था, तूने मानी ही नहीं मेरी बात, अब देख भुगत रहा है ना। तो वहाँ पर एडवाइस हम कम देते हैं, अपने आप के ईगो को हम ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर करिए कि फालतू की एडवाइस किसी को मत दीजिए। किसी को आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। किसी की हेल्प कर सकते हैं इन रियल तो कर दीजिए। ये बोलने से कि यार कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, पैसे नहीं हैं, आ जाएंगे आने वाले टाइम में, नहीं दे सकते हैं। उसको 10,000 की ज़रूरत है, दे सकते हो 10,000, नहीं दे सकते तो अपनी बोलती बंद रखो, और दे सकते हो तो दे दो। ये उम्मीद मत रखना कि 10,000 वापस मिल जाएंगे, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि कोई पैसे नहीं देता उधारी के, नहीं देता। हम भुगत चुके हैं, आप भी कभी भुगते होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं, फटाफट जान लेते हैं कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमने बताई कि कभी आपको अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस या आपके अंदर कितनी जायदाद है आपके पास, वो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको कभी भी अपने बिजनेस गोल्स, अपनी प्लानिंग्स कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन हाँ उनको बता सकते हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व हैं। थर्ड चीज़ कि कभी भी आपने किसी की हेल्प की हो, किसी को फेवर दिया हो, किसी को कोई हेल्प की हो, वो कभी भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए एम्बैरसिंग मोमेंट हो जाता है। नंबर 4th पॉइंट कि आपकी जो ताकत है वो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाले को और प्रिपेयर होने का मौका दे देते हैं। और वहाँ पर आने वाले टाइम में जब युद्ध होगा, कॉम्पिटिशन होगा, तो वहाँ पर आपको एक कड़ी टक्कर मिलेगी। थोड़ा डिप्लोमेट बनिए। लास्ट पॉइंट कि आपको अपनी कभी कमज़ोरियाँ या आपका जो डर है वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को अपना डर बता देंगे तो वो हो सकता है कि उस जो दुखती नस है वहीं पर हाथ रख दे। यही होता है ना, दुखती नस पर हाथ रखना या दुखती रग पर हाथ रखना होता है, जो भी होता है। हाथ तो रखते हैं ना, और हाथ रखेंगे तो आपको दर्द बहुत होगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जब किसी वीडियो को देखा कीजिए, है ना। और एंड तक देखा कीजिए तो प्लीज़ कर दीजिए कीजिए यार। इससे क्या होता है ना कि हमें अच्छा लगता है। यहाँ तक देखे हैं आपने वीडियो, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर दो यार। व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना ताकि मुझे अच्छा लगे। धन्यवाद।